आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए क्रिप्टो के अंदर किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली क्रिप्टो की मार्केट को लेकर स्ट्रैटेजी डेवलप की गई है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको क्रिप्टो के मार्केट्स के अंदर ही अप्लाई करें। और मीम कॉइन्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, अपने मीम कॉइन्स के अंदर इसको अप्लाई नहीं करना। आपने इसको टॉप 20, टॉप 50 या टॉप 100 कॉइन्स के अंदर ही इसको यूटिलाइज करना। और पहले इसकी डेमो ट्रेडिंग कर लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करनी है। और फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तो आपने इसको रियल में भी इसको यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देना है, ताकि आप लर्न कर सकें। हमारी 5 मिनट वाली स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आप बखूबी जानते हैं कि हम जो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करते हैं वो बाकायदा तौर पर टेस्ट की जाती है, और टेस्ट भी लाइव मार्केट में की जाती है। लाइव मार्केट में टेस्ट की जाती है, उससे प्रॉफिट जनरेट होते हैं, फिर आप लोगों के साथ जो शेयर की जाती है। तो ये वीडियो भी आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा देगी, और इस स्ट्रैटेजी से भी इंशाल्लाह आप अगर लॉसेज में हैं तो लॉस भी रिकवर हो जाएगा। और अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि यार कोई ऐसी स्किल मिल जाए जिससे मैं ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो हर रोज बना सकूं, तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आप लोगों के लिए। इसको अपनी गौर से देखना है और इस पर हर एक बात पर नोट कर लेना है, और हर एक बात पर एज इट इज फॉलो करना है और उस पर अमल करना है। इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों का बाइनांस का अकाउंट नहीं बना हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसी वीडियो की। आपने जाना है वहां पे क्रिएट बाइनांस अकाउंट के नीचे भी ये ब्लू सा लिंक होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करके ईमेल के साथ अपना अकाउंट बनाना है और उसको मोबाइल के साथ अटैच कर लेना है, और उसको वेरीफाई भी कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप उसके ऊपर जो ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट करते हैं और साथ में हमारे लिंक से अकाउंट बनाया हुआ होगा, तो हम आपको फ्री में अपने इस डिस्कॉर्ड ग्रुप की एक्सेस देंगे। सिग्नल्स यहाँ पे आते हैं और इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर लोग बहुत सी चीजें सीख भी रहे हैं, वो ट्रेडिंग करना सीख चुके हैं, वो खुद से सिग्नल बनाना सीख चुके हैं, और माशाल्लाह हमारे दिए हुए सिग्नल से भी वो यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं। यहाँ से आप ये सारी चीजें देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और इस ग्रुप में आने के लिए आप लोगों को बाइनांस अकाउंट हमारे लिंक से बनाना होगा और उसके ऊपर ट्रेडिंग भी स्टार्ट करनी होगी आपको, फिर आपको इसकी एक्सेस जो है वो फ्री में मिल सकती है। वरना ये पेड ग्रुप है और यहाँ पे बहुत से लोग जो हजारों पैसे देके इसको ज्वाइन करते हैं। बैक टू द वीडियो। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, फिर हम जो है पूरी स्ट्रेटेजी क्या, इन रूल्स को आपने लिख लेना है। और लिखने के बाद आपने जब भी ट्रेडिंग करने लगनी है तो आपको अपने सामने रखना है, और इनको चेक करने के बाद फुलफिल होते हुए रूल्स फिर आपने ट्रेड जो, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो आपके पास आपको पता होना चाहिए मार्केट डायरेक्शन। और दो मार्केट की डायरेक्शंस होती हैं, बुलिश एंड, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। रेंज में है तो आपने ट्रेड नहीं लेके, एक हो गया ये रूल। ये आपने याद रखना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पॉइंट POI जिसे हम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ वो कहाँ पे है, और वो ऐसा एरिया होता है जहाँ से आपने ट्रेड लेनी होती है। कहाँ, जहाँ से आप सोच यार इस जगह पे अगर मार्केट आ जाए ना तो फिर मैं देखना शुरू करूंगा कि कहाँ पे। फिर आपका तीसरा पॉइंट होता है रीजन टू टेक ट्रेड, कि आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों लेने लगे हैं उस पॉइंट के ऊपर। जब आ जाती है मार्केट तो वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं बाय का बटन दबाने लगा हूँ, ये क्यों दबाने लगा हूँ, क्या चीज मुझे ऐसी नजर आई है, या मैं सेल का बटन दबाने लगा हूँ तो कौन सी ऐसी चीज नजर आई है यहाँ से सेल करना। और फोर्थ पॉइंट ये होता है, जब आपको रीजन पता चल जाती है, फोर्थ पॉइंट होता है यू हैव टू कैलकुलेट SLTP एंड मार्जिन साइज या ट्रेड साइज। ये आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने लॉस पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, कितने प्रॉफिट सेट करना है, और ट्रेड साइज मैं उसके अकॉर्डिंग फिर लूँ। और फिफ्थ, मैनुअल क्लोज। इसकी रीजन आपको पता होनी, अगर आप मैनुअल क्लोज करेंगे कि कब आपने मैनुअली क्लोज करनी है, ये आपको रीजन पता होनी। अपनी साइकोलॉजी को इस तरह से सेट करना है कि कुछ भी हो जाए आप लोगों ने इन रूल्स को नहीं छोड़, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने ट्रेड इन 5 रूल्स के अलावा ट्रेड नहीं। आपको डायरेक्शन पता चल गई है तो दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि आपने कौन सी जगह है जहां से मैंने बैठ, जगह पे आए मार्केट तो ट्रेड लेनी है, नहीं आती तो नहीं लेनी, इंतजार करना। तीसरी, जब मार्केट आपकी उस पॉइंट पर आ जाती है जो आपने एरिया मार्क किया होता है, तो उस पॉइंट पर आने के बाद कौन सी ऐसी रीजन है, कोई ऐसी वहां पे साइन बन रहा हो जो कभी मैं, तो वहां पे अपने ट्रेड, मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है, वो सारी चीजें छोड़ देनी है। आपको जो चीजें बताने वाला हूँ एज इट इज फॉलो करनी, बनती है तो ट्रेड लेनी है, नहीं बनती यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ चीजें ड्रॉ की थी आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं सभी को यहाँ से रिमूव कर देते आप लोग जा सकूँ। अभी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करूंगा ताकि आप लोगों को समझा आ सके, और लाइव पे भी इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने लाइव पे भी टेस्ट किया हुआ है, लाइव में बहुत अच्छी काम कर। स्ट्रक्चर्स रीडिंग, स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल P4 प्रोवाइडर पे अगर आप जाओगे तो यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप VSA का ये कोर्स देख लेना, और साथ में स्ट्रक्चर की मैंने 3 वीडियोस बनाई, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। स्ट्रक्चर को रीड करना शुरू कर लें आप। स्ट्रक्चर को मार्केट कर लिया तो मार्केट
डेटा, ठीक है, तो आप उससे फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना, उसी से आपको पता चलता है डायरेक्शन कौन सी है और कैसे मैनेज। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट बैकग्राउंड में यहाँ से काफी ज्यादा बुलिश ऊपर की तरफ गई, लेकिन बाद में यहाँ से बेरिश हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि यार अब मार्केट ने ऊपर जाना बंद कर दी है, तो मैं जो है यहाँ से अब सेल की ट्रेड देखूँ ना कि मैं बाय की। जब तक बाय में थी, बाय में प्रॉफिट होता रहा, जब मार्केट नीचे आ रही है तो सारी बात है सेल करना ज्यादा बेहतर है उसको बजाय इसके बार बार वही मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और आप बाय में के हो। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा ऐसा लेवल है जो मेजर स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करैक्टर का है क्या। तो यहाँ पे आपको बखूबी नजर आ रहा होगा कि ये एक लो था, ये हाई लगने से पहले रिसेंट हाई लो था, तो यही एक लेवल होगा कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती हो तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाए कि उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है और हो सकता है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे कहलाता है, मैसेज कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन जो है वो आप चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद ये देखें चेंज ऑफ करैक्टर हुआ था, ये लो लगा था, अब ये हाई लगा आ रहा है। हाई लगने के बाद जो है ना इसका ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हम बोलेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने ट्रेड को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ शुरू हुआ है। अब जब आपने ये चीजें कर लेनी है तो आपका पहला जो पॉइंट था ना, पहला रूल हमारा पहला रूल था मार्केट की डायरेक्शन का पता। अब मार्केट की डायरेक्शन जो है वो बेरिश है कि सेल साइड पे है, और दूसरा पॉइंट था हमारा पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मार्केट जहां से ब्रेक करती है, एक ये पीओआई 1 कहलाता है, और ये जो हाई लगा होता है ब्रेक करने से पहले ये पीओआई 2 कहलाता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप ये 1 होगा वो ऊपर वाला 2 पहले आता है, वो पीओआई 1 एंड पीओआई 2, ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब आपको पता है कि यार मार्केट इसके पास आएगी तो मैंने ट्रेड लेनी है, या फिर पीओआई 2 के करीब आएगी तो ट्रेड लेनी है, इससे पहले मैंने ट्रेड। तीसरी चीज आ जाती है रीजन टू टेक ट्रेड, कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हैं। बाय द वे मैं ये बता नहीं सका, ये बार्स को मैंने लगाया हुआ है, आप इनको कैंडल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बार्स में ज्यादा आसानी रह जाती है। आप जैसे ही बार्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसी बार्स नजर आती हैं जिसमें हाई, लो और क्लोज नजर आता है, ओपन वैल्यू, और इसकी सेटिंग जो आप यहाँ से कर सकते हैं HLC बार्स। आपने HLC इसमें जो है वो ओपन वाली वैल्यू जहाँ से ओपन होती है वो नहीं शो होती चीजें हमें। अप बार का कलर मैंने ब्लू रखा, डाउन बार का रेड, और थिन बार जो है ये मैंने डिसेबल कर दिए हैं, और मुझे जो ये अब काफी बेहतर नजर आसानी देखने में आसानी रहती है और चीजें सारी। अच्छा, अब ये आपको इतनी चीजें पता चल गई। तीसरी रीजन टू टेक ट्रेड है ना, पॉइंट है हमारे के लिए, आपने एक इंडिकेटर होगा वॉल्यूम आपने लगा लेना है। ये वॉल्यूम लग गया, वॉल्यूम की आपने सेटिंग, वॉल्यूम की सेटिंग में आपने जाना है, और ग्रोइंग में आपने इसको ब्लू कलर दे देना है, फॉलिंग में आपने रेड ही रहने देना, थोड़ी सी एक्यूरेसी इनकी बढ़ा लो आप 100%। या फिर आपने जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम MA लिखा हुआ है, इसको इनेबल कर लेना है, और इसका कलर आपने ब्लैक करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेना, ताकि फिर आपने जो है वो यहाँ पे इसी सेक्शन के आगे, ग्रोइंग के आगे जो है वो ये कैंडल्स बनी हुई, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको हिस्टोग्राम कर लेना है, इसको फुल बोल्ड कर हिस्टोग्राम करेंगे, इस तरह का वॉल्यूम आपको शो होना शुरू हो जाएगा। फिर इनपुट्स में जाना है आपने, इनपुट्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर 14 लिख देना। ये आपकी मूविंग एवरेज की भी सेटिंग हो गई, स्टाइल सेटिंग हो गई, और विजिबिलिटी जो है वो आप एज इट इज रहने दें, ठीक है। आपकी ये सारी सेट हो चुकी, ओके भी। अब आपका काम शुरू हो जाता है। अब आपको मैंने बताया था कि आपका जो है वो पीओआई 1 पीओआई 2 जो है उसके करीब मार्केट आएगी, तो फिर आपने रीजंस ढूंढनी शुरू कर देनी। अब मार्केट पीओआई 1 के करीब आई, तो यहाँ पे इस ब्लू कैंडल ने जो है वो पीओआई 1 को हिट, तो आपने देखना है कि उस ब्लू कैंडल का वॉल्यूम ब्लैक लाइन से ऊपर जा रहा है, इतना ज्यादा ना हो वॉल्यूम के ब्लू लाइन से नीचे भी उतनी ही कैंडल हो और ब्लू लाइन से ऊपर भी उतनी ही कैंडल, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल ब्लैक लाइन से नीचे भी उतनी है या कम है शायद, और उससे ज्यादा भी ऊपर, थोड़ी बहुत ऊपर चली जाए इस तरह से तो वो रीजनेबल है, लेकिन डबल नहीं होनी। ये थोड़ी सी ऊपर गई है और ब्लैक लाइन को टच कर रही हो तो इसको हम बोल देंगे ये हाई वॉल्यूम है, ओके है, ये कंसिडरेबल। आपने क्या करना है, तब आपने देखना है कि ये ब्लू कैंडल का जो लो है इसको कौन सी कैंडल ब्रेक कर, और उसका वॉल्यूम इस ब्लू कैंडल के वॉल्यूम से कम होना चाहिए, और कम तकरीबन 30% कम होना, यानी कि आपने अगर 100% कुछ चीज मार्किंग की है यहाँ पे इस तरह, तो 30% उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली आपको इस तरह से नजर आए, ठीक है, इस तरह से क्लियरली नजर आए तो आपने ट्रेड ले। यहाँ पे अगर देखो तो वॉल्यूम उससे थोड़ा ज्यादा कम नहीं है, बल्कि इक्वल आ रहा है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करें। हमें क्लियरली नजर आना चाहिए कि हाँ कैंडल का लो ब्रेक करने वाली बार का वॉल्यूम अच्छा कम हो, ताकि क्लियरली फर्दर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कोई बार। अब यहाँ पे एक और चीज हुई है, आपने इस चीज को बहुत याद से देखना है। अगर आपको एंट्री नहीं मिली और मार्केट जो है वो नीचे आ गई है और उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा से कर दिया, तो आपने अपना पीओआई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल दोबारा से सेट, ये हमारा यहाँ पे क्या। अब आपने क्या करना है, अपना पीओआई 1 भी नीचे ले आना, और पीओआई 2 जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले जो हाई लगा था उसके ऊपर। अब आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा से यहाँ तो पीओआई 1 के करीब आए या पीओआई 2 या इन दोनों के दरमियान, और वहां पर जो है वो तरह कंडीशन क्या होगी, रीजन टू ट्रेड जो है ना, उसमें आपने देखना है कि जो कैंडल ब्लू वाली, क्योंकि मार्केट बेरिश है ना, जो अप बार होगी तरह ये अप बार है, इस अप बार का वॉल्यूम जो है वो ब्लैक लाइन को टच कर, या ब्लैक लाइन थोड़ा सा ऊपर आ। अब आपने देखना है कि इसका ये जो लो लगा है ना, इसको ब्रेक करने वाली कैंडल का वॉल्यूम इससे कम हो और वो रेड की कैंडल हो, सारी बात है नीचे आएगी तो रेड, यहाँ पे
आपने उस चीज़ का इंतज़ार करते-करते यहाँ देखिए किसी ने ब्रेक नहीं किया, बस उसको टेस्ट किया और दोबारा ऊपर चली गई। इंतज़ार करते-करते एक नई कैंडल बनती है जिसका वॉल्यूम जो है वो ब्लैक लाइन को टच कर रहा हो, जिस तरह ये। आपने क्या करना है, पिछले वाली कैंडल को छोड़ के इस कैंडल को आपका पिछली वाली कैंडल से जो ताल्लुक है वो खत्म है, क्योंकि उसको भी ब्रेक नहीं किया और ब्रेक करने से पहले ही उसके अंदर दूसरी बन गई। तो जो फ्रेश बनेगी उसको आपने कंसिडर कर, ये फ्रेश बार को आपने कंसिडर कर लिया। अब आपने देखना है कि इसका लो जो है ना वो ब्रेक होना चाहिए, इससे कम वॉल्यूम। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि इससे कम वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया है तो ओके है, वरना आपने क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा से कर लेना। अगर ब्रेक भी यहाँ पे मैं ये सारी ड्राइंग्स जो है यहाँ, अब आप देखें कि इसको ब्रेक करने वाली कैंडल ये है, इसका वॉल्यूम उससे ज्यादा है तो इसको कंसिडर नहीं करना। इवन दो इसने जो है वो अभी तक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया क्योंकि ये विक लगी है, लेकिन दोबारा से मार्केट पर चले तो हम इसका इंतजार करेंगे क्या रिएक्शन दे। लेकिन उसके साथ ही अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बार बनी जिसका वॉल्यूम ब्लैक लाइन से ऊपर था, फिर उसके बाद ये एक ब्लू लाइन बनी है, ब्लू बार बनी है जिसका वॉल्यूम जो है वो ब्लैक लाइन से ऊपर है, और ये कैंडल, ठीक है, आपने इस कैंडल को ट्रिगर बार जो है वो काउंट करना और इसको अगली ही कैंडल ने जो है वो नीचे की तरफ भी ब्रेक की। अगर आपको लगता है ये सही से ब्रेक नहीं हुआ, क्लियर नहीं नजर नहीं आ रहा, तो आप अगली कैंडल के क्लोज होने का वेट। अगली कैंडल देखें तो ये वाली उससे नीचे क्लोज हुई है और उसका वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो ब्लू बार से काफी कम है, 30% फुट कम है। आपने उसको एज अ ट्रिगर बार यहाँ पे कंसिडर कर, जैसे आप इसको ट्रिगर बार कंसिडर करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी बार के नीचे भी अपना एंट्री पॉइंट रख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है सेल स्टॉप ऑर्डर लगाएं और रिसेंट हाई जो लगा हुआ है, रिसेंट हाई के ऊपर रखना है। अभी ये अगर देखें तो ये रेंज का हाई है और इसके ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है, तो इसलिए पिछला वाला जो हाई है वो रिसेंट हाई के लाएगा। आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस प्लेस, उसके ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है और उसके नीचे वाली साइड पर जो है वो आपका टेक प्रॉफिट वन जो है वो आपने कोशिश करनी 1/1 पे लें और उसमें 50-60% 70% तकरीबन क्लोज कर लें। उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा और आपने क्या करना है, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस भी मूव करवाना है। एंड अभी चेक करते हैं कि ये ट्रेड जो है वो हमें प्रॉफिट देती है या फिर लॉस में जाती है, तो वो भी यहाँ से चेक। ये 1/2 1/3 की ट्रेड्स बनती हैं इसमें। अभी सबसे लोएस्ट सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ कि 1/1 पे अगर आ जाती है मार्केट तो आप ये, अभी तक ऑर्डर हमारा पिक नहीं हुआ, मार्केट जो है वो रिवर्स बैक हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी रूल जो है हमारा ऐसा जो है वो ब्रेक नहीं किया, तो इसको ऑर्डर को लगा रहने दें। यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमारा ऑर्डर जो है पिक किया है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्डर जो है मार्केट ने पिक किया और उसके बाद ऊपर गई और सिर्फ जो है वो एसएल हंटिंग हुई है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये लिक्विडिटी लेवल से मार्केट ने पहले इनके जो है वो एसएल हंटिंग की, दोबारा से नीचे आई, फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी भी मौजूद थी और ये पिछले लेवल के ऊपर भी लिक्विडिटी मौजूद। जब भी आपने स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रखना है, उसको थोड़ा सा उसमें गैप दे लेना है, क्योंकि ब्रोकर्स की मैनिपुलेशन होती है, चेंज मैनिपुलेशन करती हैं, तो उनके लिए आपने कुछ पॉइंट्स जो है उसमें ऐड करके उसको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर रख, ठीक है, ताकि इस तरह की जो मैनिपुलेशन हो, एसएल हंटिंग हो, उसमें आपका स्टॉप लॉस ना उड़े, ठीक है ना। ये सिर्फ मैनिपुलेशन होती है, एसएल हंटिंग होती है और उसके बाद जाना मार्केट में उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट टू टेक स्टॉप लॉस मार्केट ऊपर गई थी और बस क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा पहले मैंने नीचे लगाया था आपको बताने के लिए, लेकिन वो मैं भूल गया बताना कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा गैप ज्यादा दे के रखना है, थोड़ा सा देना है, बस बहुत ज्यादा भी नहीं कि आप कहोगे कि इतना गैप दे दूं, नहीं, जस्ट स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर के अगर मार्केट इस तरह से एसएल हंटिंग करने भी जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और मार्केट ने क्योंकि जाना उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेके, तो ये इस तरह से जो है वो आपकी ट्रेड जो जा सकती है और ये 1/2 इजीली जा सकती है। इसके अलावा आप इसको खींचना चाहें तो 1/3 तक भी आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास पेशेंस है, लेकिन आपने कोशिश करनी है 1/1 जब आ गया है ना, तो 1/1 पे आपने कम से कम 50% ट्रेड क्लोज जरूर करनी है और अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ से उठा के नीचे जरूर, ठीक है। अब इसको और चलाते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है वो हम 1/2 का प्रॉफिट देती है कि नहीं। यहाँ पे देखें 1/2 का प्रॉफिट भी इसने दी। असल में ये स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, हमारी पिछली 5 मिनट वाली स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, क्यों, क्योंकि हम मार्केट के फ्लो के साथ ट्रेड करते हैं। मार्केट जिस साइड पे होती है हम उस साइड पे ट्रेड लेते हैं। अभी मार्केट बेरिश है तो वो बेरिश ही रहेगी। दरिया का बहाव जिस साइड पे होता है ना, आप उसी तरह साइड पे बहने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी रहेगी और आप ज्यादा स्पीड से आगे जो है ना वो तैराकी कर। अगर आप दरिया का बहाव एक साइड को है और आप उसके मुखालफ चलने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी नहीं जा पाओगे और आपको बहुत मुश्किल होगी, है ना। इसलिए आपने मार्केट के बहाव के साथ कुछ के ट्रेड लेनी है और तरह ही आप काम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉस। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हों, आपने हर ब्रेक ऑफ के पिछला छोटी सी मार्केट ने और यहाँ से बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो रही है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मार्केट कर रही। तो जैसे जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करने हैं, आपने अपना पीओआई और वो सारी चीजें जो है वो मूव करवाती जानी ताकि जो है ना क्या। अब ये हमारा पीओआई नंबर 1 और पीओआई 2 भी आ गया। यहाँ पे मार्केट जो है वो 1 वेव के साथ नीचे गई है। अब मार्केट यहाँ से रिट्रेस लेती है, यहाँ तक आती है तो हमने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि या तो वो पीओआई 1 के करीब आए या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे जो है वो गई है नीचे और यहाँ पे जाने के बाद उसने
उसने ट्रेस बैक किया और दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, हमारा पीओआई 1 जो है वो यहाँ पे मूव हो जाएगा और पीओआई 2 जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब वेट करेंगे कि यहाँ तो पीओआई 1 के करीब आ जाए मार्केट, यहाँ पे अब यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा करीब जो है वो आज कोशिश करें पूरी अगर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। जैसे यहाँ पे पूरी आपकी पीओआई 1 के ऊपर आ गई है मार्केट, तो फिर आपने अब यहाँ पे देखें ये ब्लू बार आ गई है। ब्लू बार आने के बाद जो है वो हम यहाँ से हाईलाइट ब्लू बार आ गई। अब आपने देखना है कि इसको ब्रेक करने वाली कैंडल का वॉल्यूम कम होना, इससे कम होना चाहिए। ये नीचे वॉल्यूम, ये वाली ब्लू बार, इसको ब्रेक करने वाली बार का कम होना चाहिए। यहाँ से अब आप देखें ये बार है जिसने इसको ब्रेक किया है और इसका वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा कम, ये बार, ठीक है। अब आप खुद कंपैरिजन कर लें इन दोनों का, वो जो रिक्वायरमेंट कर रही है फुलफिल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो आपने क्या करना है, इसके नीचे अपना जो है वो ऑर्डर प्लेस फौरन से करवा दें। ये हमारा ऑर्डर इसके नीचे। स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट मैंने बताया, रिसेंट हाई जो पिछला स्विंग हाई लगा होता है उसके ऊपर, पिछला स्विंग हाई ये वाला लगा हुआ है। ऑलमोस्ट ये पीओआई 2 के ऊपर ही जाता होता है एसएल, आपने उसी के ऊपर रखा और थोड़ा बहुत आपने उसमें गैप जरूर डाल लेना है ताकि अगर एसएल हंड भी है तो ठीक है। तो मैंने वो कर लिया है। अब जो है वो 1 बाय 1 टेक, जिसमें हमने तकरीबन 50-60% 70% ट्रेड क्लोज करनी है और स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पर लेके आना। ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद आपने मार्जिन साइज और ट्रेडिंग साइज जो है ना यूज करना होता है और हर ट्रेड में 1% रिस्क लिया जाता है। 1% रिस्क लिया जाता है और इसको प्ले करके देखते हैं कि मार्केट, देखें मार्केट ने फौरन से हमें टेक प्रॉफिट 1 जो है वो दे, जैसे प्रॉफिट 1 होगा हिट, आपने क्या करना है 50-60% ट्रेड क्लोज करनी है। अपना जो स्टॉप लॉस आपने बहुत ऊपर रखा था उसको एंट्री प्राइस पर ले आना है, या बेशक थोड़ा सा एंट्री प्राइस से भी नीचे ले आए ताकि आपका प्रॉफिट में रेट अगर मार्केट पुल बैक लेती भी, ठीक है। अब इसको और प्ले करके देखते हैं कि प्रॉफिट 2 भी हिट होता है। यहाँ पे देखें अभी मार्केट जो है हमारी चल रही है तकरीबन जो है वो ये 2 के करीब, और यहाँ पे हमारा जो है वो टेक प्रॉफिट लेवल 2 भी जो है वो हिट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी 2 बार हो चुके हैं, तो आप स्केलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे शुरू हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पे क्या हुआ था कि हमारा पीओआई 1 ये वाला बन गया, पीओआई 2 जो है ये वाला बन गया था। यहाँ पे आपको दोबारा मौका देख सकते हो कि यार कोई मार्केट में मौका में बन रहा है ऐसा, यहाँ पे बना नहीं बना, नहीं बना तो नहीं ट्रेड, बना तो ट्रेड लेनी है, नहीं बना मौका तो बना। पीओआई 1 के करीब गई लेकिन वो कंडीशन नहीं पूरी की कि ब्लैक लाइन को ब्लू वॉल्यूम टच करे और फिर उस ब्लैक कैंडल को जो है वो अगली रेड बार जो है वो ब्रेक करे और लो वॉल्यूम ब्लू वाली। फिर आपने उम्मीद है कि वाला मेथड समझ आ गया होगा। इसी का 100% ऑपोजिट करोगे तो वो आपका बन बाय साइड के, ठीक है। बाय साइड की ट्रेड आप ले सकते हो, क्या बाय साइड पे आपने उस पर ट्रेड भी अगर आप कहते हैं तो मैं हूँ और चेक कर बाय साइड पे आप किस, मैं इन चीजों को सभी को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ और दोबारा से अभी की बात करते हैं। अभी मार्केट जो यहाँ पे चल रही है ये लाइव मार्केट, तो लाइव मार्केट में अभी देखें तो यहाँ पे लो लगा था, तो लो लगने के बाद मार्केट जो है वो कहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर, ये उसने रेंज करार लो लगाया, तकरीबन यही बनता है एरिया जहाँ से ये चेंज हुआ और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस बैक किया नीचे की तरफ और दोबारा से एरिया पर से ब्रेक, ये वाला एरिया हमारा कह, जैसे ही बीयूएस हुआ तो यही जगह होती है हमारी पीओआई 1 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 और यही जगह जो है वो ले आना है। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले जो डीप लो था वो हमारा पीओआई 2, मैं इसको रिप्ले में लेके आता हूँ ताकि अब यहाँ पे मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है और ड्रॉप होने के बाद जो है वो यहाँ पे नीचे ही आती है। ये आया वॉल्यूम, ये ब्लैक लाइन को टच कर रहा है पीओआई 1 के, लेकिन इसको किसी भी रेड बार ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, उसके बाद फिर से जो है ब्लैक लाइन से ऊपर वॉल्यूम है लेकिन उसको भी किसी भी सॉरी यहाँ पे हमने रेड कैंडल लेनी। अच्छा पीओआई 1 के करीब आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे क्योंकि पिछली में हम देख रहे थे ब्लू बार को, यहाँ पे हमने देखना है रेड बार कि रेड बार बने और उसको ब्लू बार जो है वो अप साइड पे ब्रेक करे। तो यहाँ पे देखें ये एक रेड कैंडल है कि जिसका वॉल्यूम ब्लैक लाइन से ऊपर है लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्लू बार जो है उसको ब्रेक नहीं कर रही है। उसके बाद दोबारा से मार्केट में ड्रॉप आया, ये बनी जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लैक लाइन को टच कर रहा है, फिर ये वाला है ब्लैक लाइन को टच कर रहा है, फिर उसके बाद ये एक बार बनी है जिसको जो कि ब्लैक लाइन यहाँ पे टच हो रही है। इसको आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं कि ये मेरी एक ट्रिगर बार है अंटिल की कोई और बाद में फ्रेश नहीं बनी। अब यहाँ पे देखो तो ये भी बनी, ये भी बनी, ये भी बनी है, ये बार बनी, ये बार बनी और उसको जो है वो यहाँ पे क्लियरली किसी ने भी ब्रेक नहीं किया। वॉल्यूम कम है लेकिन ब्रेक नहीं किसी ने भी किया। अभी आपने वेट करना है कि उसको क्लियरली कोई ब्रेक कर, वो आपको नजर भी आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको नजर नहीं आएगा, वो आप क्लियरली नजर भी आएगा कि हाँ बार में, जैसा कि यहाँ भी आपको नजर आ रहा है ये हमारी बार है, ये हमारी रेड बार है कि जिसका वॉल्यूम नीचे वाली साइड से अगर देखें तो ब्लैक लाइन को टच कर रहा है, ब्लैक लाइन को नीचे से टच कर रहा है और इसको ब्रेक करने वाली बार, ये बार इसको ब्रेक कर रही है, ये हमारी ट्रिगर बार है, ट्रिगर बार का वॉल्यूम ये है और ब्रेक करने वाली बार का वॉल्यूम। अब आप इस बार देखें यहाँ पे हर है, पहले हमने बेरिश साइड अब बुलिश साइड, क्या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कोई आपको और टाइम फ्रेम नहीं देखनी, बस आपने ये कंफर्म करना है जो पहला पॉइंट था कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश हो गई तो अब बुलिश की में बाय की ट्रेड्स ली जाती है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी के ऊपर जो अपना बाय का ऑर्डर, अब स्विंग लो जो है इस वक्त तो यही नजर आ और इससे पहले ये वाला है, इससे पहले कोई और स्विंग लो नहीं है तो आपने इसी के नीचे जो है वो स्टॉप लॉस रख देना, थोड़ा सा गैप आपने दे देना है। मैंने पहले भी बताया कि ये लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, मार्केट यहाँ पे आती है, विक लगाती है, स्टॉप लॉस लेती है और फिर उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड का सोचा हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा गैप जरूर दो ताकि आपका जो है ना वो स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम हो, क्योंकि
भी मार्केट ने डायरेक्शन में उसी में जाना होता है जिसमें हमने ट्रेड। तो ये हमारा 1 बाय 1 का टेक प्रॉफिट लेवल होगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं कि मार्केट क्या, तो यहाँ पे देखिए हमारा टेक प्रॉफिट लेवल 1 जो है वो हिट हो चुका है। टेक प्रॉफिट लेवल 1 जैसे हिट होगा, आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस जो एंट्री प्राइस पर करना है और यहाँ पे 50-60% 70% क्लोज कर लेनी है। रिमेनिंग जो 1 बाय 2 में भी कर सकते हैं। आफ्टर सम प्रैक्टिस जो है वो आप बाद में ये भी कर सकते हो कि आप अपनी ट्रेड को क्लोज ना करो। यहाँ पे आप क्या करो, जस्ट अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे कर दिया करो और जो कंप्लीट बुकिंग होती है वो आप TP2 पे कर लो। इससे क्या होगा कि आप एक्यूरेसी में, आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में काफी ज्यादा बेहतरी आएगी और अकाउंट बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करें। अभी प्ले करके देखते हैं कि क्या ये TP2 हिट करता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पे होगा, उसको भी ब्रेक करता है कि नहीं करता। यहाँ पे देखें हमारा TP2 भी हिट हो चुका है और यहाँ पे देखें तो इसने तकरीबन कोशिश तो की थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, लेकिन नीचे आके क्लोजिंग हुई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की क्लासेस आपने जरूर देख लेनी क्योंकि उसके बगैर ये स्ट्रैटेजी आपको समझ नहीं आएगी और आप लोगों को अगर फायदा नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपने नहीं सही से। अभी मार्केट लाइव चल रही है और मार्केट लाइव में अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर से वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट कर रही है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है इसका, हाँ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका हुआ है। मार्केट ने थोड़ी सी ट्रीटमेंट ली और फिर ऊपर चली। अभी तक के लिए यही हमारा POI होगा। मार्केट अगर इसके बाद दोबारा आ जाए ट्रेड, अभी जो ये लाइव मार्केट चल रही है, लाइव मार्केट में हम जो है वो दोबारा से देखेंगे कोई नई एंट्री मिल जाएगी तो हम नई एंट्री। POI 1 ये है। POI 2 क्या होगा, जो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले से लो लगा था, ये वाला लो था, तो ये हमारा POI 2 है। मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके इसके करीब आ जाती है, कोई इंडिकेशन मिलता है तो ट्रेड लेंगे, या फिर POI 2 के करीब आ जाएगी तो हम, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वेट करेंगे जो कि बहुत ज्यादा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको लाइक की, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ और इस स्ट्रैटेजी को आपने सिर्फ क्रिप्टो के अंदर अप्लाई करना है। कोशिश करें जिसके अंदर कॉइन के अंदर मैंने ना लेके चलें, ना लेके चलें, ताकि आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी ले सकें। आज रूल्स में आप नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।